फरीदाबाद नगर निगम कार्यालय के सामने सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के सैकड़ों कर्मचारियों ने केंद्र सरकार द्वारा डीए की किस्त 1 जनवरी 2020 से जुलाई 2021 तक फ्रीज करने, काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 घंटे करने एवं राज्य सरकार द्वारा एलटीसी पर 1 वर्ष के लिए रोक लगाने तथा वेतन और भत्तों में कटौती करने की खबर मिलने पर हाथों में मांगों की तख्तियां लेकर केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों के नेता नरेश शास्त्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र और हरियाणा सरकार कोरोना योद्धाओं के ऊपर आर्थिक हमला कर रही है। ये सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश व्यापी अभियान के तहत सभी जिलों में मजदूर दिवस का आयोजन किया गया है और इसको मनाया जा रहा है। और आज इस बात के लिए हमने एक प्रस्ताव पारित किया है कि जो प्रदेश की सरकार ने जो सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रोका है, एलटीसी पर रोक लगाई है, यहाँ तक कि जीपीएफ की निकासी पर भी रोक लगाई है, उसका हम विरोध किया है और सरकार से कह रहे हैं कि इस फैसले पर पुनर्विचार करे और इन कटौतियों को बहाल करे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है और कोई कटौती करती है तो निश्चित तौर से हमने संकल्प लिया है कि सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा लॉकडाउन के बाद एक बड़े आंदोलन का निर्णय लेगा। हम सरकार से पूछना चाहते हैं और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मीटिंग थी हमारी, उसमें भी पूछा था कि जो पैसा दे सकते हैं आप पैसा उनसे क्यों नहीं ले रहे। बड़े पूंजीपतियों का आपकी जानकारी के लिए 68,607 करोड़ रुपए 16 फरवरी तक देश की सरकार ने के इशारे पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने माफ़ कर दिया। 7.76 लाख करोड़ रुपए पिछले 5 साल में सरकार माफ़ कर चुकी है। हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि कोरोना के खिलाफ जो जंग में कर्मचारी लड़ रहे हैं, चाहे पुलिस का कर्मचारी है, चाहे फ्रंट लाइन वर्कर हैं, चाहे सफाई कर्मचारी, बिजली के, पब्लिक हेल्थ के तमाम कर्मचारी, आप उनके ऊपर ही कटौती क्यों थोप रहे हो। उन कर्मचारियों ने 100 करोड़ से ज़्यादा रुपए कोरोना रिलीफ फंड में भी जमा करे हैं, दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं, इसके बावजूद भी वेतन भत्ते कटौती क्यों की जा रही है। हम ये सरकार को कह रहे हैं कि अगर 5% जो धनी लोग हैं इस देश की स्थिति में, आपको बताना चाहता हूँ कि 10% जो टॉप के धनी हैं 77% धन दौलत के मालिक है। 100 में से 77% धन दौलत 10% लोगों के पास है। कि अगर इनके ऊपर टैक्स लगा दें थोड़ा सा मामूली सा 5%, तो इस देश का खजाना भर जाएगा और किसानों से अनाज के लिए दान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, छात्रों के लिए नहीं ज़रूरत पड़ेगी, ये तमाम भर सकते हैं। और ये पैसा इनके पास कहाँ से आया। नौदारीकरण की जो नीतियाँ सरकार ने लागू करी है, टैक्सों में छूट दी है, ये पैसा इसलिए इनके पास इकट्ठा हुआ है। इस संकट की घड़ी में भी ये पूंजीपति अगर इस देश के काम नहीं आएंगे फिर किस काम आएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी आज मजदूर दिवस है, पहले से भी ज़्यादा महत्व इसका बढ़ गया है। कोरोना का लाभ उठा करके 8 घंटे के बजाय 12 घंटे ड्यूटी का कानून बनाया जा रहा है। बिजली संशोधन बिल 2020 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। बिजली का निजीकरण होगा, प्राइवेट लाइसेंस ही आएंगे। कोरोना प्राथमिकता नहीं है, बिजली का निजीकरण प्राथमिकता है। मजदूर भूखे मर रहे हैं, मजदूर पलायन कर रहे हैं, उसकी चिंता नहीं है। चिंता इस बात की है कि बड़े पूंजीपतियों का फ़ायदा किस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए। इसलिए हम इस मजदूर दिवस के मौके पर अब ये कह रहे हैं कि मजदूर अपने गाँव में जा सकते हैं। अरे अगर मजदूर गाँव में चले गए तो ये कारखाने कैसे चलेंगे, और कारखाने नहीं चले तो ये जो संकट है ये और गहराएगा। इसलिए उन मजदूरों को रोका जाए। वो जा इसलिए रहे हैं कि भूखे मर रहे हैं। भाषण पर भाषण और सर्वे पर सर्वे तो हो रहे हैं, लेकिन गरीबों को राशन नहीं मिल रहा। अगर उनको राशन मिलेगा तो कोई पलायन नहीं करेगा। इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं मजदूरों को रोका जाए, उनको राशन का प्रबंध किया जाए, तब ये कारखाने चलेंगे। और निश्चित तौर से आज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरे प्रदेश में हमने इसका आयोजन किया है। तो मजदूर दिवस के मौके पर सभी मजदूरों को हम क्रांतिकारी बधाई शुभकामनाएं भी देते हैं। आज मजदूर दिवस के मौके पर सबसे पहले मैं मई दिवस के जो क्रांतिकारी शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज जो पूरा विश्व कोरोना वायरस के प्रकोप से जूझ रहा है और इस प्रकोप के खिलाफ हरियाणा प्रदेश के जो कर्मचारियों की भूमिका है उसको वास्तव में जो प्रदेश की जनता है वो सराह रही है। आप देख सकते हैं कि
चाहे सफाई कर्मचारी हों, स्वास्थ्य के कर्मचारी हों, पुलिस के कर्मचारी हों, आशा वर्कर हो, आंगनवाड़ी की वर्कर हो, बिजली का कर्मचारी, जलापूर्ति विभाग का कर्मचारी, तमाम कर्मचारियों का जनता फूलों से स्वागत कर रही है। और कर्मचारी भी इस लड़ाई में ईमानदारी के साथ लड़ रहे हैं। सवाल इस बात का है कि जो कोरोना योद्धा आज जनता को बचाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर सरकार आर्थिक हमला बोल रही है। केंद्र की सरकार ने डीए फ्रीज कर दिया जनवरी 2020 से जुलाई 2021 तक। हरियाणा की सरकार भी उससे आगे 2 कदम बढ़ते हुए फैसला कर रही है, एलटीसी बंद कर दी, जीपीएफ की निकासी पर रोक लगा दी और 12 घंटे काम अब मजदूरों से लेने के लिए विधेयक लाने का, ऑर्डिनेंस लाने का मतलब प्रयास है। ये सारे प्रयास इन कोरोना योद्धाओं के हौसले को तोड़ने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और पूरे प्रदेश में आज हमने सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सरकार के प्रति अपना रोष प्रकट किया है। और सरकार ने अगर आज के इस प्रदर्शन से सबक नहीं लिया और कर्मचारियों पर किए जा रहे आर्थिक हमलों को बंद नहीं किया, काम के घंटों को बढ़ाने के फैसले पर विचार नहीं किया, तो निश्चित तौर पर ये आंदोलन प्रदेश में आगे बढ़ेगा और इसकी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी।